हेलो दोस्तों, वेलकम टू चालाकी रीड बिटवीन द लाइन्स। अब मैं आपको इंडिया एट 74 माँ तुझे सलाम लास्ट एपिसोड में स्वागत करता हूँ। और हमारे दोस्त जो आप लास्ट वीक मिले थे वो अब भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। बहुत डेडिकेशन नो। हमने ये देखा कि उनके बीच में जो आनाकानी हुई, जो मस्ती हुई, बहुत मजा आ रहा था, है ना। अब हम इसी एपिसोड को आपके सजेशन से आगे ले जा रहे हैं। इस एपिसोड में हम ये जो टॉपिक्स हमने डिस्कस की थी उसको अभी और मजाकिया बनाएंगे, उसमें और रंग लाएंगे, उसमें और ह्यूमर लाएंगे। विश्वास नहीं आ रहा है? शुरू करें। ये रहा अगला सवाल करते हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर। इंडिया में पहला कोरोना वायरस केस 30 जनवरी 2019 में अनाउंस किया गया। उस समय स्टॉक मार्केट था 35,000 के करीब 2 साल के बाद फरवरी 3, 2021 में स्टॉक मार्केट 50,000 क्रॉस कर गया। यार, पैंडेमिक में लोग नौकरियां मांग रहे हैं, बिजनेस में लॉसेस हैं, गवर्नमेंट के पीछे पड़े हैं, फ्री ये दो, फ्री वो दो। और इसका दूसरा साइड देखो, उसमें देखो बिजनेसमैन हो, टीचर हो, हाउसवाइफ हो, लगे हाथ स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया जा रहा है। सोने और चांदी का भाव भी देख लो। आप सोचो, आज की तारीख में जब लोगों के पास इतनी प्रॉब्लम्स हैं घरों में और कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं है, फिर भी लोग स्टॉक मार्केट में पैसा डाल रहे हैं, कमा भी रहे हैं। हमारे आजू बाजू देखो, ये वही लोग हैं। इनके भी मुंह से, स्माइल से आपको पता चलेगा कि इन्होंने भी बहुत पैसा कमाया है। लेकिन इसका लॉजिक क्या है भाई, जरा आप बताएंगे। सर, शेयर मार्केट कोई लॉजिक से काम ही नहीं करता, उसका कोई लॉजिक ही नहीं है। प्योर, जिसको अपने गुजराती में बोलते हैं सट्टा है। तो सट्टा है, जो खेल पाया, जो समझ पाया वो जीत गया, जो नहीं समझा वो हार गया, बस और कुछ नहीं सकता। क्या आपने पैसा कमाया है स्टॉक मार्केट में? But I disagree to what he said. It's luck. हाँ, Not necessarily knowledge होना जरूरी है, no doubt about it. हाँ, knowledge होना जरूरी है, पर जिसके पास knowledge नहीं है और उसकी luck अच्छी हो तो पैसे तो फिर वो भी कमा सकता है। तो instead of sitting at home, लोगों के पास कुछ काम नहीं था, इन्वेस्टमेंट कर लिया, थोड़ा बहुत ज्यादा पैसे नहीं लगाए, थोड़े बहुत पैसे लगाए तो फायदा भी हो जाता है। तो समथिंग बेटर देन नथिंग। बिफोर आई कम टू यू, मैं ये भी बोल दूं, मोदी गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट सेज दैट स्टॉक मार्केट इज रिफ्लेक्टिव ऑफ द इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, इस वजह से स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर जा रहा है। क्या आप ये बात मानते हैं? मानना तो नहीं चाहिए, बट दैट इज द एम ऑफ ईच एंड एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड कि द मोर जितने आदमी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हो तो उतना बेहतर रहता है। एंड दैट इज द रीज़न कि बेसिकली इट्स बिकम आजकल इतना इजी हो गया, आसान हो गया है आप स्टॉक इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करना, ऑनलाइन अकाउंट खुलाना। और जो बुलिश ट्रेंड चला हुआ था 1-1.5 साल से, वो अभी इतनी तेज़ी पकड़ी है कि जो भी IPO वो 50%, 100% सब्सक्राइब होता है। एंड खुद वो लोग हैरान हो गए कि इतना पैसा आ रहा कहाँ से। जस्ट बिकॉज सम ये लहर चली है कि पब्लिक 10 रुपये डालती है तो 2 रुपये आपको इंस्टेंटली मिल जाता है, जो उसको कहते हैं कि 20 टका। आप बैंक में डालेंगे तो आपको 5 टका, 6 टका मिलता है। तो वही हिसाब से बहुत जनों की थिंकिंग है। आज धंधा बंद हो गया, किधर न किधर से तो पैसे कमाए। वही रिटेल में आज जो स्टॉक मार्केट में हलचल आई है, तो वो हिसाब से स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है। ये तो ऊपर नीचे होता ही रहता है स्टॉक मार्केट का। इस मेरे हिसाब से, इस कारण के हिसाब से स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है। आपको शॉपिंग बहुत अच्छी लगती है? बहुत ज्यादा। आपने पैसा कमाया है स्टॉक मैंने मार्केट भी में? कुछ शेयर्स की शॉपिंग की थी। अच्छा। जो बहुत कुछ अच्छा मुझे रिजल्ट देके गई। तो मुझे भी ये, मैं इन सभी लोगों से एक्चुअली सहमत हूँ कि क्योंकि कुछ नहीं कर रहे थे, कहीं और पैसा स्पेंड नहीं कर रहे थे, ना ट्रैवल कर रहे थे, ना कोई और गैदरिंग हो रही थी, ना कोई सोशल गैदरिंग हो रही थी, मिलना जुलना बंद था। तो वहाँ जो पैसा बचा वो हमने सोचा कि चलो शेयर्स में लगा देते हैं। एंड शेयर मार्केट इज समथिंग, आपको कोई बड़े अमाउंट की जरूरत नहीं, आप एक छोटे मोटे अमाउंट से भी अपना शुरू कर सकते हैं। तो उस वजह से सभी होम मेकर्स लाइक मी, आई एम अ होम मेकर, आई डिडंट नो एनी ABCD ऑफ शेयर, बट इन दिस पैंडेमिक सिंस आई वाज नॉट डूइंग, कुछ नहीं कर रही थी, जो थोड़ी बहुत सेविंग थी उससे शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया और अच्छी अर्निंग हो रही थी। तो मुझे लगा क्या बात है, पैंडेमिक
था, मगर मुझे तो फायदा हो रहा था। तो मुझे लगता है ओवरऑल पेंडेमिक एक ऐसी चीज है, कोरोना वायरस ऐसा है, यहाँ मुझे हर बार कर्मा का डायलॉग याद आता है, जो इफ यू रिमेम्बर कि लेट दिलीप कुमार जी ने कहा था कि नहीं, दिलीप कुमार जी ने जब स्लैप किया था अनुपम खेर को, और अनुपम खेर ने कहा था कि इस थप्पड़ की गूंज तुम्हें सुनाई देगी। डॉक्टर डैंग। तो ये कुछ उसी तरह से पेंडेमिक कोरोना वायरस की गूंज हमें सुनाई देती रहेगी। वाह, बड़ा फिल्म है। वाह, मजा आ गया। आपने किसको टिप्स दिए कि इसमें इन्वेस्ट करना है, इसमें इन्वेस्ट करना है? आपने किसी को टिप्स दिए कहाँ इन्वेस्ट करना है? आज मैं You should have shared it with आज us. मैं इसीलिए यहाँ आई हूँ। खैर, उसका एक दूसरा प्रोग्राम रखना पड़ेगा। एक बात तो हमें माननी पड़ेगी कि स्टॉक मार्केट एक, जैसे विनोद ने कहा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन हो गई है जिसमें आप बड़ी आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। रेखा जी ने कहा कि आपको बड़े अमाउंट की जरूरत नहीं, छोटे छोटे अमाउंट से भी कर सकते हैं। इट इज रिफ्लेक्टिव ऑफ इंडिया एट 74। आज हम ये कह सकते हैं कि अगर आप चाहें तो कोई भी एसेट क्लास, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, शेयर्स हो, आपके बैंक डिपॉजिट्स हो, उसमें बड़ी आसानी से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यही कई साल पहले ऐसा नहीं था। थोड़े ही लोग स्टॉक मार्केट को कंट्रोल कर रहे थे, थोड़े ही लोग गोल्ड सिल्वर को कंट्रोल कर रहे थे। तो दिस इज अ वेरी बिग अचीवमेंट एज फार एज इंडिया इज कंसर्न। हमें ये एक्नॉलेज करना चाहिए एंड वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन एज फार एज गेटिंग द सेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। आज आम से आम भारतीय भी ये सोचता है कि मेरा पैसा मैं बढ़ाऊं कैसे, मेरा वेल्थ में ग्रो कैसे करूं, कैसे मैं अपने फ्यूचर चिल्ड्रन का और अपना फ्यूचर सिक्योर करूं। तो ये तो काफी अच्छी बात है। अब हम आगे चलते हैं अगले सवाल पर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम थोड़ी एंटरटेनमेंट की बात कर लेते हैं। एंटरटेनमेंट जो मसाला है वो और कहीं नहीं है। अब आपको आदत लग चुकी होगी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जैसे Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स, ZEE5, सोनी लिव, ऐसे वगैरह वगैरह काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। वही छोड़ो, आप तो क्या बोलते हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, डांस इंडिया डांस, बिग बॉस, ऐसे कई सारे प्रोग्राम भी आपने तो पूरी टीवी को निचोड़ ही लिया होगा। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इसका आपके पर्सनालिटी पे क्या असर हुआ है। क्या आप अब आराम से बैठकर टीवी देखना चाहते हैं, हिलना भी नहीं चाहते हैं, या आप उठ के कुछ करना चाहते हो? आपको याद होगा एक समय था जब बीच में थिएटर्स भी शुरू हो गए थे। क्या आप पिक्चर देखने गए? वो मजा ही कुछ अलग है। पता नहीं आप मानो या ना मानो, लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि ये जो लाइफस्टाइल है ये लंबे समय तक चलेगा या नहीं चलेगा। हमारे दोस्तों से पूछ लेते हैं, क्या कहते हो? लेडीज लोग पहले जवाब देंगे। बिल्कुल, आई थिंक वील स्टार्ट विद प्रिया। सिनेमा है सिनेमा, बॉलीवुड मीन्स थिएटर। अच्छा, घर पे देखने का मजा तो बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारी मूवीज ऐसे होते हैं जिसका मजा छोटे पर्दे पे आने ही नहीं वाला है। सो आई एम श्योर जब थिएटर्स खुलेंगे एंड एवरीथिंग गेट्स नॉर्मल, थिएटर तो लोग भागने ही वाले हैं। वो तो थोड़ी छोटी छोटी मूवीज के लिए ठीक है ओटीटी प्लेटफॉर्म, बट थिएटर इज थिएटर फॉर श्योर। आपकी वो आदतों की मैं बात कर रहा हूँ कि आप पहले कितनी टीवी देखते थे, अब आप प्रोग्राम्स ढूंढ रहे हो, क्या ज्यादा समय बिता रहे हो? हाँ, ऑप्शंस हजारों हैं, लैंग्वेजेस कई। वी वॉच कोरियन फिल्म्स और any other language films with subtitles down, so we have a lot of options. Of course theater में तो एक ही option होता है, options हजारों है। तो yeah, we are more glued to the TV more, and like you said, Amazon, ZEE5, Netflix, various platforms are there where you can watch movies. So yeah, we are more glued, we are spending more time on TV nowadays. You can spend the entire day if you want. मैं एक बहुत अच्छा कहा आपने, मुझे दिमाग में एक दूसरी मिसाल आ रही है। हम लोग पहले टेस्ट मैच देखते थे, फिर हमने देखी वनडे, फिर T20 आने लगी। T20 became the new flavor। इसी तरह से जो हम पहले मूवीज देखते थे और अब हम OTT प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, जिसमें आप जो मूवी चाहे जिस समय चाहे देख सकते हो और आप चूज कर सकते हो कि आप डिफरेंट फिल्म्स देखो, डिफरेंट लैंग्वेजेस में देखो, अलग समय पे देखो, अपने कन्वीनियंस पे देखो। क्या दिस OTT platforms is the T20 of entertainment? What do you say? Yeah, I feel yes, but cinema is cinema. जैसे हम तो 70s 80s में born and brought up हैं, तो वो बॉलीवुड तो पूरा जहन और दिमाग में हर तरह से समाया हुआ है।
तो वो तो कभी वो मजा OTT नहीं दे सकता है, बट या OTT इज पॉकेट फ्रेंडली, क्योंकि एक मूवी देखने जाने में थिएटर में एक बंदा मिनिमम 1,000 रुपीज स्पेंड करता है जी। आज आप इतने सारे जो भी आपने जैसे बताया कि नेटफ्लिक्स है, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, तो देयर आर 400-500 bucks a month, तो जिसमें पूरी फैमिली बच्चे से लेके बड़ा हर कोई अपने अपने प्रोग्राम मनपसंद देख रहा है, एंड इट्स क्वाइट पॉकेट फ्रेंडली, तो या बोथ द थिंग्स लाइक यू नो. Okay, that's a very good point. Before the men answer, I want to ask them, एक तो चीज guaranteed है, because we are spending more number of hours now on TV, has it made you more lazy? You don't want to move anymore? Work from home भी एक reality है हमारे लिए. तो क्या आप ये मानते हैं कि OTT platforms के benefits तो हमने सुन लिए, उनके benefits जो disadvantages जो हैं, उनके बारे में थोड़ी बात करें तो? Disadvantages. I think that कुछ भी disadvantage तो है नहीं. At your own comfort, आप at any point of time आप कोई पिक्चर देख रहे हो, आपको कोई काम आ गया, आप उसको पॉज करो, अपना काम करो, 2-4 घंटे के बाद आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो. So I think it's not a disadvantage thing. बट एक बात है कि OTT आने से आपको कंटेंट अच्छा मिलता है, मतलब मैच्योर कंटेंट मिलता है. अदरवाइज हिंदी सिनेमा में तो एक ही था कंटेंट. I mean, for the new age generation, it's very, you get a lot of exposure, and it's good basically. लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करते हो, बाहर जाते हो, वो थोड़ा कम हो गया है. आप घर बैठे ही सब अपने सामने जो खाना पीना टीवी के सामने ही सब चल रहा है. I don't know about you, but it has happened to me. I have become lazier. आप क्या कहते हो? सर मैं तो OTT के एकदम अगेंस्ट हूँ. ये एक एडिक्शन है. ये आपको एक नशा दे रही है. आप एक एपिसोड देख के कभी टीवी बंद नहीं करेंगे. जब तक आप 4-5 एपिसोड नहीं देखेंगे तब तक आप टीवी बंद नहीं करेंगे. क्यों नहीं बंद करोगे? बिकॉज़ कंटेंट अच्छा है. कंटेंट अच्छा नहीं है सर, आपको एडिक्शन हो रहा है उस चीज का. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ. आप थिएटर में जाते थे, एक मूवी देख के आ जाते हैं ना, तो 3 घंटा आप बैठते हो ना, 3 यहाँ पे घंटा तो आधा घंटे में बैठे आप और किधर जाएं सर. लेकिन ऐसा कंटेंट्स क्या आने लगे OTT पे, आपके बच्चे के साथ में बैठ के टीवी नहीं देख सकते आप. नहीं, that's आप कोई भी चैनल आप देख लीजिए, आप कोई भी चैनल खोल के देख लीजिए, आप कोई भी चैनल में OTT पे आप अपने बच्चों के साथ में, और बच्चों पे जो इफेक्ट आ रहा है आज की तारीख में, वो पूरे दिन भर टीवी में लगे थे. वो उनको सिर्फ नेटफ्लिक्स के अलावा कुछ नहीं दिखता है. उनकी एक्टिविटी सब बंद हो गई है. उनको सिर्फ टीवी और उनका मोबाइल, 2 ही एक्टिविटी बची है. पहले हमने, मुझे याद है, थिएटर में जाके जो पॉपकॉर्न का मजा आता था, वो घर बैठ के कितना भी अच्छा पॉपकॉर्न, समोसा पॉपकॉर्न का कभी मजा नहीं आएगा लाइफ में. तो OTT इज द वर्स्ट थिंग फॉर इंडियंस. लेट मी टेल यू. क्या आप इस बात से सहमत हैं? मैं तो बिल्कुल सहमत नहीं हूँ. सहमत नहीं है हम लोग. हम पता चलेगा थोड़ा. इस बात में हम दोनों सहमत नहीं है. Going to contradict your husband now? Of course, I'm contradicting it. क्योंकि मैं बहुत कम टीवी देखता हूँ. जी. मुझे बिल्कुल पसंद नहीं OTT. बहुत लिमिटेड टीवी देखता हूँ. और मुझे कोई बोले कि थिएटर में कोई पुरानी पिक्चर लगी हुई है, तो मैं तुरंत जाके 1000 रुपए में खर्चा करके आ जाऊंगा. वो मजा और समोसा पॉपकॉर्न की. ये तर्क है, इसका वितर्क. तो हम जैसे कि हमेशा ही एक दूसरे के खिलाफ ही रहते हैं. Opposites attract, जैसे. Opposites attract. Sleeping with the enemy, Yeah. आप वितर्क वो तो बताइए कि why do you feel he is wrong? What do you feel about him is wrong? Addiction, he said Addiction. So is it an addiction? Yes, of course it's an addiction. जैसे ये बता रहे हैं कि ये कंटेंट्स भी आजकल बहुत खराब आने लगे OTT. बहुत बुरी. आप नहीं देख सकते हो. लेकिन हम ही नहीं देख सकते, हमारे बच्चे कैसे ये देखेंगे? आप बताइए ना. आप थिएटर में जाते हैं तो हर एक आप कंटेंट ऐसा नहीं है. थिएटर में आपको जब एडल्ट देखो, हम शुरू से इस बात आप पे अपने बात बच्चे को करते हैं हर कंट्रोल चीज नहीं में. कर सकते हैं. यहाँ तो बच्चे सामने बैठे And हैं. very interesting, हर चीज के दो पहलू. दो पहलू. हर चीज के 2 पहलू, प्रॉस एंड कॉन्स आर देयर. तो ठीक है, आप अपने हिसाब से उसको कंट्रोल कीजिए. आप अपने बच्चों को बताइए कि क्या देखने लायक है और क्या नहीं देखने लायक है. लेकिन आप हर मूवी के सामने उनको समझा नहीं सकते ना. जो आगे आप क्या But it's not only about the movies. ये तो ऑनलाइन है, फोन पे भी जो आदमी जिसको जो कुछ करना है कर मैंने सकते आपको भी बोला हैं. कि बेसिकली जैसे OTT को नहीं ब्लेम कर, मैं मोबाइल ऐप हर चीज पर नहीं, but as of now we are talking about only OTT. Yeah, we are talking about an alternate source of entertainment which has replaced the theaters. Theaters. Yeah.
See, there's a lot of pros and cons, and इसमें जो आर्टिस्ट लोग को भी बहुत चांस मिले, that's actually basically another industry. I was going to come to that. लेकिन एक्सप्लोर भी उनको ज्यादा हो रहा है ना, आपको भी पता है कि आजकल क्या चल रहा है, उनका एक्सप्लोर भी ज्यादा किया जाता है ओटीटी के नाम पे, अच्छे मूवी के नाम पे उनको एक्सप्लोर भी किया जा रहा है। आपको भी आज चली है ना केसेस, काफी लोग चल रहे हैं। लेकिन आप ये भी देखिए कि कितने ऐसे ओल्ड आर्टिस्ट थे। आजकल हम रोज ही न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि वो ओल्ड एज आर्टिस्ट लोग किस तरह से अपनी लाइफ जी रहे हैं, उन्हें कोई उनके जीवन निर्वाह के लिए कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं रह गई। बिकॉज ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म एवरीबडी इज गेटिंग टू वर्क, एवरीबडी इज गेटिंग टू एक्ट, they are earning some money and with a better content. If they have better content, there is no objection, but the contents are becoming worse day by day. The language, what kind of language? Bad Because language. this is the start of the OTT, and that is to attract the client, attract customers. ये लोग ये डाल रहे हैं, but I think there's a lot of regulation coming up. आगे चल के hope things happen better for the everybody. We hope for that. So yeah, this is very important points that were discussed. I'll just try to sum it up with a little bit more on it. It's a fact. It's like a two-edged sword. Yes. उसको आप वही चाकू को लेके आप भाजी भी काट सकते हो और इसके पेट में डाल दिया तो उसका खून हो जाता है. So OTT is somewhere like that. But what is also a reality is that the entire OTT platform as an entertainment has to mature over a period of time. ये जो आप बता रहे हो the access, so much like T20 हो अगर example ले, lot of cricketers got an opportunity to play. Right. In a similar way, lot of production houses, lot of artists, people associated with artists got work. Yes, it can be used this way or that. Also, it has negative or positive effects on us as viewers. So we as viewers also have to go through that maturity of understanding how much to watch, what to watch, how to control it. All of these things will take some time. But the fact remains that OTT as a platform is here to stay. 100%. And apart from government regulations, there has to be an understanding, maturity in terms of self-regulation also. कि आप एक चाकू लेके किसका खून नहीं करते हो, उसी तरीके से आप अपना OTT platforms, you use it in the way that you want to use it is up to you. Everything cannot be regulated, and that is how I think eventually we will accept OTT platform, and the entire maturity will give us another option for entertainment. And once the theaters open, then it will be an option for people to choose OTT platforms or go to the theater. It will become another option. तो अगर आपके पॉकेट में X amount of पैसा है तो आप OTT platform में enjoy कर सकते हो. अगर नहीं ज़्यादा है, you can afford it. You will go for the movies, cinemas, have popcorn and enjoy that entertainment. So it is like a great leveler according to me across board. It democratizes entertainment in a way. So that is how I look at it. I think it's a threat to cable TV also. Because हमारे पास OTT आने के बाद I know so many families who stopped subscribing to cable television and they have only OTT platform in their house. Yeah, that is a choice you can make. Of course, it's another option. So great. I think it was fantastic. So I think OTT is as of now part of life. But It is going to be a part of life. It is here to stay. Well, this brings us to the end of माँ तुझे सलाम India at 74 का last episode. मैं अपने गेस्ट का ताहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. And I'm hoping that India cannot become a COVID-free nation so soon, but it becomes a COVID-controlled state, and we have enough jobs, cash, and enough money so that we can lead our life as normally as we can. We can go out, spend money, enjoy time with our families, and continue at least for the next 1 year. एक बार फिर से मैं अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. आनंद, प्रिया, रेखा, विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज आने के लिए और अपना कीमती समय बिताने के लिए. जय हिंद. जय. thank you. Thank you.